जो प्रभु को अपना मान लेता है उसके सारे संबंध ढीले हो जाते हैं, धीरे धीरे खत्म। तो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है। ध्यान दीजिए, जिसने प्रभु के संबंध को स्वीकार किया उसकी पहचान है, उसके अन्य माने हुए संबंध सब ढीले हो जाते हैं। अब आसक्ति नहीं, अब किसी से अपनापन नहीं रह गया। तो क्या होता है, उसके हृदय में निश्चिंतता, निर्भयता, निशोक, निशंक। ये केवल साधन से नहीं हुआ है, प्रभु से अपना संबंध स्वीकार करने से और अन्य संबंधों को मिटाने से। जो मिटे हुए ही हैं पर आप माने हुए हैं सत्य, इसलिए आपको जो सत्य है उसका अनुभव नहीं हो रहा। आप निश्चिंत हो जाएंगे। अब कोई जैसे अपने लोग, कोई ऐसा नहीं कि ऐसी साधारण भगवदाश्रित जीव हैं, साधारण ही है, पर असाधारण बात हृदय में एक बैठ गई कि अब अपनी कोई परवाह नहीं रह गई। हमें नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, निकुंज मिलेगा कि क्या मिलेगा और क्या जाएगा, अब क्या होगा, कोई प्रश्न नहीं रह गया है। बस हर प्रश्न का एक उत्तर है ना, श्यामा जो करुणा समुद्र लाडली जो है ना, बस निश्चिंत हो गए। अब कोई चिंता नहीं रही, ना लोक व्यवहार की और ना परमार्थ की। पारमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, निश्चिंतता, निर्भय। अब कोई भय नहीं रहा कि शरीर में अमुक रोग है, अमुक लोग विरोध करते हैं, क्या होगा। वही होगा जो श्यामाजू ने पहले से विधान कर दिया है। अब कुछ ऐसा नहीं होने वाला जो नहीं होना चाहिए, वही होगा जो प्यारी जू और प्यारे जू ने विधान कर दिया है। इसलिए निश्चिंतता हर समय, कोई चिंता नहीं। सच्ची मानिए, ऐसा कुछ नहीं कि कोई विशेष अवतार होता है या कोई, ये विशेष भगवान की समर्पण वृत्ति जो होती है ना, यही सबसे बड़ी विशेष बात। जो जितना शीघ्र अपने को समेट कर प्रभु ने समर्पित कर दिया, वो उतना ही बड़ा महापुरुष हो जाता है। नहीं, जो ब्रह्मा जी में अंश है वही एक चींटी में भी विराजमान है। क्योंकि कभी ब्रह्मा जी को भी चींटी बनना पड़ता है, कभी चींटी भी ब्रह्मा जी बन जाती है, क्रम चलता रहता है। मसकें करें बिरंच या जा ही मस सकते ही। निश्चिंतता अगर आपके हृदय में नहीं आई तो आप मुख से कहते हैं श्यामाजू हमारी है, पर अंदर से आपने असत संबंधों को सजा रखा है। देख लीजिए, ये वाणी का केवल विषय नहीं है, ये हृदय का विषय है। अगर आप कहते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो आपके अंदर निश्चिंतता आ जानी चाहिए। फिर चिंता आपको क्यों सता रही? इसका मतलब कुछ सजाए हो, अभी कुछ बचा के रखा है आपने, तभी आप चिंतित हो, नहीं तो निश्चिंत हो जाओगे। क्योंकि सच्ची मानिए, हमारी चिंता का कारण हमारा अज्ञान है। शरीर को लेकर, शरीर संबंधियों को लेकर, भोगों को लेकर, जीवन को लेकर, मरण को लेकर, यही चिंताएं और इसी का नाम अविद्या है, अज्ञान है। अब हमारे जीवन भी प्रभु है, हमारा मरण भी प्रभु है। कोई कहते हैं मरण प्रभु कैसे हो सकते हैं? तो विभूतियों में वर्णन किया है कि सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, तो मेरा प्रीतम श्री कृष्ण आ रहा है आलिंगन करने मृत्यु रूप से। अब क्या चिंता है? जिसके लिए पूरा जीवन व्यतीत किया आ रहा है, अब क्या चिंता है? तुम्हारे लिए मृत्यु होगी, मेरे लिए मेरा प्रीतम है, अब क्या चिंता है? निश्चिंतता उसके रोम रोम में भर जाती है। दूसरा, निर्भयता। किससे भय करे? बड़े से बड़े भयावह रूप में मेरा प्रभु विराजमान है, अब क्या भय करना है? नहीं होता भय। जब तक कुछ अपना माने हुए तब तक मेरा शरीर, तो भयभीत हो जाओगे। दो प्रकार का भय होता है, एक विचार भय,
और एक होता है स्वाभाविक भय। स्वाभाविक भय शरणागत में भी होता है। जैसे हम सत्संग करें, बड़ी जोर की आवाज, अभी यहां कुछ हो, एकदम ऐसे हो जाएगा, ये सबके शरीर में होगा। एक बार पूज्य परमहंस स्वामी श्री मंगनानंद सरस्वती सेनपुर, बड़ा विशाल वट वृक्ष, उसी के नीचे पद्मासन में बैठे ब्रह्म चर्चा कर रहे थे। तो एक आगंतुक गंगा किनारे आए हुए महात्मा थे, बड़े त्यागी तपस्वी, यही चर्चा वो कर रहे थे कि बड़े बड़े सिद्धों में भी स्वाभाविक भय विराजमान रहता है। तो उनका जब ब्रह्म बोध हो गया तो स्वाभाविक भय कैसे रहता है? जब वो जान गया कि मेरा स्वरूप ब्रह्म में, तो स्वाभाविक भय भी कैसे रह जाएगा? बोले नहीं स्वामी जी, स्वाभाविक भय होता है। और इतने में एक चील जो है, चील पक्षी होता है, वो ऊपर से सूखी डाल में बैठा, वो झरझर जैसे पत्तों से करती हुई ऐसे ऐसे हो गए। सिद्ध महापुरुष थे स्वामी मंगनानंद सरस्वती। उनका स्वामी जी आपको ब्रह्मबोध नहीं है क्या? ये क्या था? बम थोड़ी फूट रहा था, वृक्ष से एक छोटी डाल ही पत्तों से लड़खड़ाती हुई है, ये क्यों चेष्टा हो गई शरीर में? इसे कहते हैं स्वाभाविक भय, और ये बना रहता है। अचानक कोई आवाज, कोई ऐसा, वो एकदम ऐसे होगा। इससे जांच न करे कि ये शरणागत नहीं, देखो भयभीत हो गया, ऐसे नहीं। बंदर एकदम ऐसे, आप जाली के अंदर बैठे हैं, बहुत सुरक्षित है, पर एकदम ऐसे, आप एकदम ऐसे हो जाए, ये स्वाभाविक भय। विचार भय नहीं रहता। जहां विचार है वहां भय नहीं रहता। मेरे प्रभु ही सब रूपों में है, शरणागत को ऐसा। अगर ऐसा भी अनुभव नहीं हुआ तो ये मेरे प्रभु बहुत बलशाली है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं बिगाड़ सकता। उनका नाम चल रहा है, उनके हम आश्रित है, हमारा कोई कैसे बिगाड़ सकता? नहीं बिगाड़ सकता। तो वो निर्भय हो जाता है, कहीं भय नहीं रहता। सबसे बड़ा भय होता है मरने की बात सुन करके, होता है। जब तक ठिकाने पे नहीं पहुंचा जाता तब तक भय। सोचो, मरना है, जिनसे हम प्यार करते हैं वो सब छूट जाएंगे, शरीर संबंधी वो एक बार घबराहट पैदा हो जाएगी। आप सोचो, अगर आपको अभी कोई सूचना दे दे कि आप 2 दिन में मरने वाले हो, हालत खराब हो जाएगी। अब मृत्यु एक ऐसी सूचना है जिसमें सबके होश उड़ा देती है, सबके होश उड़ा देती है। ये मृत्यु एक ऐसी भय है, इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। वही मुक्त हो सकता है जो भगवान में तन्मय हो गया है, भगवान में स्थित हो गया, भगवत परायण उपासक ही मृत्यु से जब मृत्यु की बात आती है, ये सोच आता है कि अभी तो हमें ध्यान करना पड़ता है, अभी तो हम भाव करते हैं, और शरीर छूटेगा तो हम अपनी प्रियाजू के पास पहुंच, कितनी खुशी होगी। ये बहुत अच्छी बात, जब छूटेगा ना तो हम प्रियालाल के समीप पहुंच जाएंगे, उनकी सेवा में पहुंच जाएंगे, अपने प्यारे जू का, जिनका हम गान कर रहे हैं, जिनका चिंतन कर रहे हैं, उनसे मिलना होगा। ऐसे उपासक की मृत्यु जानते हो कैसा होता है? स्वप्न से जागरण या जागरण से सुषुप्ति, ऐसा समझ लो। एक स्वप्न है और उसमें जागा तो निकुंज पहुंच गया, या एक ये जागरण है, उसमें एक गाढ़ निद्रा आ गई, आंख खुला तो देखा प्रियालाल के समीप पहुंच गए। अब मृत्यु भयावह नहीं रहेगी, अब उसको कोई भय नहीं छू सकता। अगला है निशोक हो जाता है। कौन? जो प्रभु से अपना संबंध मान के सारे संबंध मिटा देता है। अब शोक किस बात का? आज बहुत सी वस्तुएं हैं, अगर ये नष्ट हो गई तो कैसे चलेगा? तो तुमने प्रकट किया है वस्तुएं, जिसने तुम्हारे लिए ये वस्तुएं सेवा में दी है, वो अनंत ब्रह्मांडों की रचना एक पलक झपकते कर देता है, तो तुम उसके दास होकर तुम वस्तु का शोक करोगे? हो ही नहीं सकता शोक। बड़ी से बड़ी हानि हो जाने पर उसके अंदर ऐसे नहीं आएगा कि अब क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि हमारा प्रीतम कौन है। कहने में तो कह दिया अनंत ब्रह्मांड, लेकिन अगर इनमें घूमा जाए तो कल्प कल्प लग जाएंगे, फिर भी पार नहीं पाओगे। ऐसे मृत्युलोक ही इतना बड़ा है। कुछ देश आपकी समझ में केवल आते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी भूमि है जहां केवल सिद्ध देवयक्ष गंधर्वों का प्रवेश है, मनुष्य जा ही नहीं सकता है, कोई वायुयान भी नहीं जा सकता। केवल बातें बनाना अलग बात है, वहां केवल दिव्य सिद्धियों से को प्राप्त हुए महापुरुष ही वहां जा सकते हैं। इसी मृत्यु लोक में ऐसी जगहें हैं। भागवत में वर्णन है,
एक आम की नदी बहती है, एक जाम्बू, उसमें सोना बहता है। एक शहद की नदी बहती है, एक दूध की नदी बहती है। अपने तो केवल नमक वाले समुद्र के घेरे में ही इतना ही परिचय तो है। इसी में, इसी मृत्यु लोक में भागवत में वर्णन है ऐसी ऐसी नदी। अगर बताओ दूध की नदी तो फिर खरीद लगाए पड़े, बोला लेकिन अपने लोगों को काय में घेरा गया है, नमक वाले में। नमक का ही पानी मिलेगा समुद्र में आसपास जहां जितना है। कोई ऐसा नहीं कि गन्ने के रस वाला मिला या आम के रस वाला मिला, ऐसा नहीं। वो आप पढ़ करके देखो तो है ना मृत्यु लोक में। और ये बहुत छोटा लोक है मृत्यु लोक। ऐसे न जाने कितने लोक, लोकांत, मतलब जैसे स्वर्ग लोक कह दिया, केवल स्वर्ग लोक, लेकिन स्वर्ग लोक में गंधर्व लोक, अप्सरा लोक, कितने ऐसे लोक हैं, कोई पार पा सके। इसीलिए उनका नाम अनंत है। और वो अनंत भगवान मेरे प्रीतम हैं। अगर मेरी कुछ वस्तुएं जो मानी हुई सेवा की हैं वो नष्ट हो जाती हैं तो शोक क्या, क्या शोक। हमारे प्रभु चाहते हैं कि ये प्रयोग में ना हो, इसलिए नष्ट हो गई हो। अगर चाहेंगे तो एक क्षण में उससे अनंत गुना वस्तुएं उपस्थित हो जाएंगी। इसलिए भक्त के हृदय में, शरणागत के हृदय में शोक नहीं होता। आगे कह रहे निशंक रहता, कोई शंका नहीं होती। पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं होगा, यह शंका नहीं होनी चाहिए। यह शंका है तो तुमने कभी किसी संबंध को सजा रखा है, इसलिए किसी भोग के भोक्ता बने हो, इसलिए शंका है। नहीं, सच्ची कहते हैं, बिल्कुल निशंक हो जाओगे, कल्याण का भी कल्याण हो जाएगा। अगर शंका है कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं, तो दो बातें ढूंढ लो। किसी भोग में सुख भोग रहे हो और किसी संबंधी को सजा रहे हो। अगर ये दो बातें, तब ये शंका है। अगर ये नहीं है तो निशंक हो जाओगे। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मान शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अब उस उपासक के हृदय का क्या आनंद होगा जो निश्चिंत है, निर्भय है, निशोक है और निशंक है। ये उसी का होता है जिसने सारे संबंध मिटाकर, मिट तो जाएंगे ही, छिन तो जाएंगे ही। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते। अरे तू अभी से मान ले तो तू मुक्त हो जाएगा, और छिन तो सब जाएंगे, तू यहां से कुछ नहीं ले जा सकता। महान सम्राट सिकंदर, महान बलशाली विजेता, जिसने परास्त पराजय का मुंह कभी नहीं देखा था। कुछ संत जन जे ही सिकंदर उस रुकिए, आदर करता था संतों को, उतरकर नमन किया। बोले सुना है आप बहुत पराक्रमी और बलशाली हैं, एक काम मेरा कर देना। ये हमारा जो वस्त्र है फट जाता है तो उसका प्रयोग करने के लिए मैं सुई रखता हूं, सिल लेता हूं। ये सुई सुनते हैं परलोक में नहीं मिलेगी, और आप बलशाली हो, ये सुई पहुंचा देना, इतना आप प्रयोग कर लो अपने बल का कि ये सुई पहुंचा देना। तो उसने कहा कि परलोक जाने पर सुई क्या, कुछ नहीं जाता, आपको ज्ञान है? बोले हाँ इतना तो है कि कुछ नहीं। फिर लाखों जीवों की हत्या कर रहे हो, जीवों को काट रहे हो, और अपने को तुम बहुत बलशाली समझते हो, एक सुई भी यहां से नहीं ले जा सकते, और तुम समझते हो सिकंदर सम्राट है, क्या तुम? उसी समय से युद्ध बंद कर दिया और कहा जब सिकंदर मरे तो उसके विमान से दोनों हाथ ऐसे कर देना जिससे सब लोग देखें कि महापराक्रमी बलशाली सिकंदर एक सुई भी नहीं ले जाना, एक सुई भी ले जाने में समर्थ नहीं है यहां की। तो अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते मन पछितई है अवसर बीते। एकमात्र प्रभु के संबंध को स्वीकार करके सब संबंध मिटा दो। जिधर देखोगे उधर तुम्हें प्रीतम खड़ा मुस्कुराई देगा। जिधर देखोगे जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, बिहल बिकल संभारन तन की, घूमत नैना रूप भरे, करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नर हरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे। पर प्रेम प्रवाह में पड़ने के लिए प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए, बस एक प्रीतम, इसके सिवा कोई अपना संबंध ही नहीं।